आज आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, उसके जीवन और बिश्नोई समाज के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को कुछ समय तक कोई नहीं जानता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान को धमकी देने के बाद उसे हर बच्चे से बड़ा तक व्यक्ति जान रहा है। बिश्नोई समाज की स्थापना 1542 में जावोजी महाराज ने 29 नियमों को बनाकर इस समाज की स्थापना की थी। इस समाज की जो सबसे खास बात है, इस समाज में जानवरों को मारना अपराध है, पेड़ पौधों को काटना अपराध है, किसी भी जीव जंतु इंसान की हत्या करना अपराध है। और जो भी व्यक्ति कोई अपराध करके अगर क्षमा मांग लेता है तो उसे क्षमा भी कर दिया जाता है। जीवो भाई महाराज ने ये कुछ विशेष नियम बनाए जिस पर बिश्नोई समाज आज काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। संपूर्ण देश में 10 से 15 लाख से ज़्यादा बिश्नोई समाज के लोग नहीं हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई क्यों सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान खान के पीछे पड़ा है। सलमान खान के ऊपर एक काले हिरण का केस चल रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने काले हिरण को मारा है और बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है। लॉरेंस बिश्नोई उस समय, जिस समय काले हिरण का केस सलमान खान पर चला था, वह मात्र 5 से 7 वर्ष का था। लेकिन उस वक्त उसके समाज के लोग, उसके माँ बाप, किसने उसके दिमाग में क्या डाला कि वह आज तक सलमान खान को अपना शत्रु मान रहा है। और सबसे सोचनीय बात है कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता स्वयं एक कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस में, जिन्होंने 1997 में अपनी जॉब छोड़ करके किसान बन गए। और लॉरेंस बिश्नोई पे भी आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं दिख रहा कि जिसमें उसने किसी का स्वयं खून किया हो। वह बचपन से एक छात्र नेता बनना चाहता था। वह स्वयं LLB की पढ़ाई किया है। वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को किया और 2010 में वह छात्र अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें वह हार गया। और उसी समय उसकी मित्रता उस समय और आज के समय के एक गैंगस्टर के साथ हुई, जिसके साथ वह मिलकर 2010 में जीते गए प्रत्याशी के हाथ पैर तोड़ देता है और तब उसके ऊपर लगता है पहला केस। इसके बाद वह जमानत पे आता है और 2011 में फिर वह छात्र संघ का चुनाव लड़ता है और छात्र संघ अध्यक्ष का पद पाता है। लॉरेंस बिश्नोई की जो महत्वाकांक्षा ही है, उसे आज इस तरह के गलत काम में लाकर खड़ा कर दिया। वह 2011 में छात्र अध्यक्ष बनने के बाद वह चाहता था कि यूनिवर्सिटी के और आसपास के जितने कॉलेज हैं, उसी के ग्रुप के, उसी के समूह के लोग किस पद पे रहें, कॉलेज के अध्यक्ष बने। और उसके बाद उस पर केस चलने लगे, लगभग 29 केस, फिरौती, मारने की कोशिश, बंदूक चलाना, यह केस उसके ऊपर लगे हुए। पर सबसे सोचनीय बात है कि 2012 से लगातार जेल में रहने के बाद उसने अभी तक जमानत की अपील नहीं की। उसके गैंग में लगभग 700 शूटर हैं, जिसमें 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब के हैं, जो कि 60 शूटर हैं। वह जेल में ही रहकर विभिन्न गैंगों से संपर्क करके सबको एक कर अपनी एक बड़ी गैंग बना रहा है।